जय हिंद। साथियों, ये अचानक मोदी जी को क्या हो गया है? ये मोदी सरकार को आखिर किसकी नजर लग गई है? जो मोदी सरकार पिछले 10 साल से पूरी मौज मस्ती के साथ में, पूरे सैर सपाटे के साथ में चल रही थी, उसे आखिर अचानक क्या हो गया है? इतने सालों में मोदी सरकार ने इतनी प्रचंड जीत हासिल की, कुछ बुरे काम किए होंगे तो कुछ काम अच्छे भी किए होंगे, तो इस समय अचानक किसने मोदी सरकार के नाम के ताबीज गंडे कर दिए? लोकसभा में भाजपा की कुछ सीटें कम होने से या विपक्ष की कुछ सीटें बढ़ने से पूरे देश के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त क्यों होता जा रहा है? मोदी जी का पूरा तिलस्म धराशायी होता हुआ क्यों नजर आ रहा है? दोस्तों, इस समय पिछले 11 सालों में मोदी जी इतने दबाव में, उतने संकट में कभी नहीं आए जो कि पिछले 1 महीने से चल रहा है। और अगर एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो अगर आज की डेट में लोकसभा चुनाव हो जाए तो मोदी सरकार को पराजित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आपको 4 ऐसे कारण बता रहा हूं जिन्हें आप भी मानेंगे और ये सबसे बड़े कारण बनेंगे मोदी सरकार की विदाई के और मोदी सरकार के गिरने के। आपको 2 मिनट मेरे साथ में रहना है। अगर चीजों को समझना है, जानना है, तो मैं आपसे सिर्फ 2-3 मिनट मांग रहा हूं, मेरे साथ में आप रहिए। मोदी जी की साख और उनकी प्रसिद्धि के ऊपर जो सबसे बड़ा डेंट लगाया है वो लगाया है एप्स्टीन फाइल ने, जो पूरी दुनिया के अंदर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी का ये बयान दीजिए, इसके बारे में बात करते हैं। We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. साथियों, आपने एक वीडियो देखी जिसमें जायसवाल जी बता रहे हैं कि ये वीडियो में इजराइल यात्रा को छोड़कर सब कुछ बकवास है। जेफरी एप्स्टीन एक क्रिमिनल बंदा है, एक सजा याफ्ता बंदा है, इसलिए उसकी बातों को खारिज कर देना चाहिए। भाई वाह रणधीर जी, वाह, आपने कितनी बढ़िया बात बताई है। लगता है आप पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ समझते हो, पूरे हिंदुस्तान को आप बच्चा समझते हो, पूरे देश को आप अंधभक्त समझते हो कि आप कुछ भी बोलोगे तो देश की जनता उसके ऊपर बेवकूफ बनके भरोसा कर लेगी। वो एप्स्टीन फाइल जिसमें लाखों पन्ने खुल रहे हैं, मेल के रिकॉर्ड हैं, किताबों में लिखे, डायरी और कैलेंडर में लिखे हुए जो रिकॉर्ड हैं, उन्हें आपके कहने से हम भूल जाएं कि कुछ हुआ ही नहीं। जो लाखों बच्चों की पिक्चर आ रही हैं, जो वीडियो आ रही हैं, जिनमें दुनिया के बड़े बड़े धनाढ्य और धनकुबेर लोग छोटी छोटी बच्चियों के साथ में मस्ती कर रहे हैं, घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, उन्हें अपनी गोद में खिला रहे हैं, उन बच्चों की चीखें, उन बच्चों के आंसू हम सबको भूल जाएं, सबको खारिज कर दें। जिस रिपोर्ट को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, जिस रिपोर्ट को लेकर दुनिया में बहुत सारे लोग गिल्टी फील कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और एप्स्टीन से मुलाकात को अपनी गलतियां बता रहे हैं, उससे आप कह रहे कि वो कुछ नहीं है, बकवास है। वाह भाई वाह, आपकी समझदारी के तो क्या ही कहने। साथियों, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी का खुल्लम खुल्ला किसी वीडियो में या फोटो में खुलकर जिक्र नहीं आया, लेकिन उनका कई बार नामों का वहां पे जिक्र है। लेकिन जितनी चीजें अभी खुल के आई हैं उनसे ये तो पता चल रहा है कि आगे कुछ कहानी बाकी बची हुई है, क्योंकि जो अभी सबूत दिखाई दे रहे हैं उनसे अनिल अंबानी और हरदीप पुरी ऐसा महसूस हो रहा है उनके मैसेज से कि ये दलाली का काम कर रहे हैं और मोदी के लिए फील्डिंग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। एप्स्टीन से मुलाकात भी हुई है और रंगरलिया भी है और बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आना बाकी है। अगर आपका नाम इस एप्स्टीन फाइल में इससे ज्यादा खुल गया तो हमारे देश की जनता इन घिनौनी हरकतों को और इन पशुवत प्रवृत्ति को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी, और आपका बंटाधार करने में ये एप्स्टीन फाइल का बहुत बड़ा रोल रहेगा। आगे बढ़ते हैं और ये वीडियो देख सके। सबसे पहले, अब महिला का अपमान करने वाले आदमी को आप लोगों ने बना रखा है प्रधानमंत्री, तो क्या होगा? जिसने पहले ही महिला को ठोकर मार दिया है, विवाह किया, विवाह करके छोड़ दिया, आज तक वो बेचारी उन्हीं के नाम पे पड़ी हुई है, ऐसे व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बनाया, तो उस समय नहीं सोचते थे कि यह महिला का अपमान करने वाला व्यक्ति है? इसके समय में यही होगा। आज 12 साल बाद आंखें खुल रही हैं आप लोगों की। साथियों, मोदी जी की सरकार का जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा मंच है, एक बहुत बड़ा आधार है, एक बहुत बड़ा स्तंभ है, वो है भगवा, साधु संत सन्यासी,
जो पूरे देश को ये बताते हैं कि हम कुछ हिंदुत्व के ऊपर काम कर रहे हैं या हम हिंदुओं की सरकार है, और जिनके दम पर मोदी की सरकार पिछले 11 साल से काम कर रही है। कई बार कितने अनेक मौक़ों पर मोदी सरकार ने अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने का, धार्मिक दिखाने का पूरी कोशिश की है। आज मोदी के राज में उन्हीं साधु संतों की पिटाई की जा रही है, उन्हीं साधु सन्यासियों की चोटी खींची जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उन्हें खींचा जा रहा है। और शंकराचार्य जो हिंदुत्व का प्रतीक है, जो हिंदुत्व का आइकन है, जो हिंदुत्व को एक रास्ता दिखाते हैं, शंकराचार्य से बड़ा कुछ होता नहीं है। उस शंकराचार्य का आप अपमान कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, और एक शंकराचार्य से आप ये पूछ रहे हैं कि आप डिग्री दिखाइए कि आप शंकराचार्य है कि नहीं है। आपके इस कुकृत्य से एक आम हिंदुस्तानी के, एक हिंदू के दिमाग में ये बात तो घुसी है कि जब शंकराचार्य की कोई औकात नहीं है, जब साधु संन्यासों की कोई औकात नहीं है, तो एक सामान्य से अंधभक्त की या भाजपा सपोर्टर की आखिर इनकी नज़र में क्या ही वैल्यू होगी। तो आपका जो हिंदुत्व का जो एक चेहरा था उसके ऊपर दाग लगे हैं, धब्बे लगे हैं, उस पर डेंट लगा है, और आपका के बारे में एक इमेज बनी है कि आप ज़रूरत पड़ने पर किसी को भी धोखा दे सकते हैं, किसी को उठवा सकते हैं, किसी के ऊपर बुलडोजर चलवा सकते हैं, किसी की पिटाई करवा सकते हैं, भले ही वो कोई सन्यासी क्यों ना हो। साथियों, इसके बाद में बात करेंगे ट्रेड डील की जो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, जिसे से भी तथ्यों की, सिस्टम की थोड़ी सी भी परख है, थोड़ा सा भी ज्ञान है, उनको पता है कि ये ट्रेड डील नहीं है, ये थ्रेड डील है। ये अमेरिका ने मोदी जी की गर्दन पे रख के, उन्हें ब्लैकमेल करके या कुछ इस तरह की चीजें दिखाकर एक ऐसा समझौता किया है जो भारत के लिए पूरी तरह से नुकसानदायक है। इस डील की जो सबसे गंदी चीजें हैं, 2-4 बातें मैं बता रहा हूँ। ये वो डील है जिसकी वजह से हमें रसिया के साथ में धोखेबाजी करनी पड़ी, उसके साथ में गद्दारी करनी पड़ी। रसिया एक ऐसा देश है, आज नहीं, वो हमारा पारंपरिक दोस्त है। जब भी भारत कभी दिक्कत में आया, कभी कठिनाई में हुआ, तो भारत की हमेशा रूस ने मदद की है। आज अमेरिका के दबाव में आकर भारत को रसिया के साथ में अपने संबंध तोड़ने पड़े हैं, वहाँ से पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया है। अमेरिका ने भारत के ऊपर पूरा दबाव डाल दिया है कि अब आप रसिया से सस्ता पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, अब आप इटली से सस्ता पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, अब आप अमेरिका से पेट्रोल खरीदेंगे महंगे रेट पर, अब आप वेनेजुएला से पेट्रोल खरीदेंगे महंगे रेट पर। भारत के 1-2 गिने चुने ऐसे हमदर्दी करने वाले, सहानुभूति रखने वाले देश बचे थे। मोदी जी के डर और कायरता की वजह से इन दोनों देशों से भी अब हमें हाथ गंवाना पड़ा है। उसके बाद में मोदी जी ने ये बात मंजूर कर ली है कि अब अमेरिका के जो आइटम भारत में आएंगे उनके ऊपर 0% टैक्स लगेगा। मतलब उनके ऊपर भारत को एक भी पैसे की बचत नहीं होगी। उनका, अमेरिका का सामान भारतीय बाजार में सस्ते रेट पर बिकेगा, और जो हमारा सामान निर्यात होगा, जो अमेरिका जाएगा, उस पर 18% टैरिफ लगेगा। भारत अपनी पीठ इसलिए थपथपा रहा है कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने इस टैरिफ को 3% से बढ़ाकर 50 पे कर दिया था। अब 18 पे करके अपनी डींगे हाँक रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, झुका दिया। 3% से अमेरिका ने बढ़ा के 50% करा, 50% से घटा के 18 पे कर दिया, और अमेरिका अपनी सहानुभूति दिखा रहा, अपना प्यार दिखा, देखो हमने 18% कर दिया। मतलब जो अमेरिका का सामान यहाँ पर आएगा उसके ऊपर 0% टैरिफ, और जो हमारा बिकेगा उस पर 18। हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। इससे हमारी किसान की कमर टूटेगी, हमारे व्यापारियों की कमर टूटेगी। यहाँ पर कुछ ही दिनों में डॉलर 100 रुपये का पहुँच जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा होगा, CNG भी महंगी होगी। ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिए। इससे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वीडियो के अंत में मैं अपना आखिरी पॉइंट रखूंगा, वो है UGC बिल। ये बिल सवर्णों से संबंधित है, सामान्य जातियों से संबंधित है, और ये वो वर्ग वो है जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है। ये सारे वोटर टूट जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन 70% स्वर्ण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहता है। मोदी जी कितनी भी गलतियां कर लें, ये वो वर्ग है जो मोदी जी की गलतियों को भी तारीफ के साथ में पेश करता है। मोदी तारीख कब्र खुदागी, मोदी तारीख कब्र खुदागी, मोदी तारीख कब्र खुदागी। इस वर्ग ने हमेशा मोदी जी को एक बड़ा
प्लेटफॉर्म दिया है, एक जीत का अवसर दिया है। और मोदी जी ने वक्त आते ही, जब मोदी जी को ये लगा कि अब ये मेरे 14-15% लोग हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं बचे, इनसे मेरा काम नहीं चलेगा, तो उन्हें भी उनकी औकात दिखा दी। जो स्वर्ण अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा रक्षक समझते थे, उनके बीच में भी भारतीय जनता पार्टी को एक अविश्वास की स्थिति पैदा हुई है। उनके बीच में भी जो भ्रम था मोदी और योगी सरकार को लेकर कि हम सरकार के हैं, सरकार हमारी है, तो उन्हें भी पता चला है कि भैया यहाँ तुम्हारी भी कोई औकात नहीं है। तो इस वर्ग के अंदर यूजीसी बिल को लेकर एक बहुत बड़ी नाराजगी है और बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के झंडे अपने घरों से हटा दिए हैं। और कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कसम खाई है, यूट्यूब पे वीडियो आप भी देखते होंगे, कि हम जिंदगी में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम अंधभक्त थे, लेकिन अब हम अपनी अंधभक्ति खत्म कर रहे हैं, आगे से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं रहेंगे। इन सारी चीज़ों से, इन माहौल से ऐसा लगता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीट भी निकाल नहीं पाएगी। मेरे विचार कैसे लगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़िए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद।